दोस्तों नमस्कार। लगता है कुछ लोगों ने पंजाब के नाम की सुपारी ले ली है। वो नहीं चाहते कि पंजाब तरक्की करे और पंजाब में खुशहाली लौटे। किसी ना किसी बहाने पंजाब को जलाने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात को जानना जरूरी है कि इसके पीछे कई ताकतें हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि पंजाब को जलाने का फिर प्रयास किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी भविष्यवाणी सही हो रही है। यह दुखद बात है क्योंकि आज जो खबर हमारे पास है, पंजाब में करीब 240 ट्रेनें, जिसमें 150 ट्रेनें पैसेंजर्स और करीब 90 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 240 ट्रेनें रद्द होने का मतलब है कि पूरा का पूरा पंजाब का यातायात, लोगों का आना जाना ठप हो गया है। और सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, जिस रेलवे लाइन पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी उस पे तो मालगाड़ी भी नहीं चल सकती। इसका मतलब यह है कि पंजाब में पूरा रेल यातायात ठप हो गया है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि अगर पंजाब का रेल यातायात ठप हो गया है तो सबसे पहला नुकसान किसका हुआ? पंजाब में रहने वाले लोगों को, जिनको पंजाब से कहीं बाहर जाना था, या पंजाब के लोग जो बाहर थे उनको वापस अपने घर आना था। आज सब वो लोग परेशान हैं। लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पंजाब की जनता और उनके परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है। करीब 20 जगह प्रदर्शन किए गए और जब प्रदर्शन किए गए तो सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं, सड़कों को भी रोका गया। यहां तक कि दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है उसको भी जाम करने का प्रयास किया गया और कहीं कहीं पे तो 6 से 7 घंटे हाईवे को जाम किया गया। इसका मतलब यह है कि जो लोग सो कॉल्ड पंजाब के हितैषी हैं वो वास्तव में पंजाब को बर्बाद करने में लगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब सरकार की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिनकी सरकार वहां पे है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें आज कई कड़ियों से कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा और वो मैं आज आपके सामने रखने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन किसान नेताओं की डिमांड क्या है। सबसे पहली डिमांड है कि आप 50,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल पैकेज दीजिए नॉर्थ इंडिया के लिए। अब इसमें पॉलिटिक्स देखिए। सड़कें जाम हो रही हैं पंजाब की, पैकेज मांगा जा रहा है नॉर्थ इंडिया का। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे मंशा यह है कि नॉर्थ इंडिया के बाकी स्टेट्स के किसान नेताओं को भी उकसाया जाए और उनको इस धरने प्रदर्शन में शामिल किया जाए, ताकि जैसे 2 साल पहले दिल्ली के चारों तरफ जो अराजकता फैली थी, वैसे ही दोबारा नॉर्थ इंडिया के किसान नेताओं को जोड़ के दिल्ली के आसपास फिर से एक बार उत्पाद मचाया जाए। तो ये जो फाइनेंशियल पैकेज की डिमांड की गई है 50,000 करोड़ की, इसके पीछे एक राजनीति है। और पंजाब के नेताओं ने ये कैसे कैलकुलेट किया, ये किसी को नहीं पता। ये एक आर्बिट्री नंबर है। तो इसका मतलब ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। दूसरी डिमांड जो इन्होंने बार बार कर रखी है वो है एमएसपी पर खरीद या स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कही थी उसको लागू करना। मेरा शुरू से मानना यह है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और उसके पीछे फाइनेंशियल लॉजिक नहीं है। उसके 2 कारण। पहला, स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि क्वालिटी क्या होगी, किस क्वालिटी के आधार पे एमएसपी मिलेगा और जो मटेरियल क्वालिटी का नहीं होगा उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट अपने आप में एक राजनीतिक रिपोर्ट है। सॉरी टू से, स्वामीनाथन जी बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी छोड़ दी कि आपने रेट तो बोल दिया एमएसपी देना है, लेकिन ये नहीं बताया क्वालिटी क्या होगी। दूसरा, जितना इनएफिशिएंसी होगी, जितना
जब जब स्वामीनाथन रिपोर्ट के अगर फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो उन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फार्मर्स को एमएसपी डिसाइड होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना। अब सवाल यह है कि जो किसान जितना इनएफिशिएंट होगा, इसका मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा आपको एमएसपी देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इन एफिशिएंसी को बढ़ावा देती है। इससे किसानों को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में कोई इंसेंटिव नहीं है। तो दो जो सबसे बड़ी खामियां हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की, एक क्वालिटी का जिक्र नहीं है और दूसरा एफिशिएंसी कैसे प्रमोट की जाए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ये बात कहीं उस रिपोर्ट में नहीं लिखी गई है। तो क्या हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को सही माने? वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से स्वामीनाथन रिपोर्ट लॉजिकल नहीं है। मैं स्वामीनाथन जी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन तथ्यों पे अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट्स में ये खामियां हैं। इसके अलावा जो और जो डिमांड की गई है किसानों द्वारा वो बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे सारे लोन माफ कर दिए जाए, जो एक स्टैंडर्ड डिमांड आती है हर चुनाव से पहले। हमें पता है कि देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये डिमांड जो है ये वापस आई। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये एक राजनीति से प्रेरित है। इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा किसान आंदोलन में ये कहा गया, किसान नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिन किसानों का देहांत हुआ है, जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, 500-600-700 लोग जो मरे थे धरना प्रदर्शन देते हुए, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई पुलिस की गोली नहीं, कोई उन्होंने वहां पे कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे देश के सम्मान का या देश का सम्मान बढ़े या देश का गौरव बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं था। एक नेचुरल डेथ होती है। जब आप कहीं पे बैठे हैं साल भर और बुजुर्ग किसान थे, जब उनकी डेथ होती है तो वो कोई देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है, लेकिन वो एक नेचुरल है। लेकिन उसको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, ये भी एक राजनीति से प्रेरित है। लेकिन किसानों ने ये बात नहीं कही कि जो वहां पे हत्याकांड हुआ, जो वहां पे बलात्कार हुआ, उनके दोषियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली, उनको कब फांसी मिलेगी। जिन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम किया, किसान नेताओं ने उसकी डिमांड नहीं करी। इस बात को आपको समझना होगा। किसान नेताओं ने आज तक ये नहीं बताया कि उनके जो फंडिंग सोर्सेस थे वो क्या थे। किसान नेता उस पे भी चुप है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो आंदोलन दोबारा पंजाब में शुरू हुआ है, ये 2024 की रणनीति है। लेकिन इसके पीछे इतना आसान और सीधा कारण भी नहीं है। 3-4 चीजें आप और ध्यान में रखिएगा। 3 दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की घोषणा करी। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के संचालक संयोजक हैं। पंजाब में आम आदमी की सरकार है। क्या ये भारत सरकार के ऊपर एक दबाव डालने का तरीका है कि केजरीवाल के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो हम पंजाब में प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली को आके घेराव करेंगे? क्या इसके पीछे ये राजनीति है? आप कयास लगा सकते हैं, मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं सिर्फ एक असेसमेंट कर रहा हूं कि कहीं ये डॉट्स कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। इसको भी आने वाले दिनों में हमें गौर से समझना होगा। दूसरी बात, जिस तरह से भारत और कनाडा में तकरार बढ़ी है और जिस तरह से भारत के जो उच्च अधिकारी हैं जो वहां पे एम्बेसी में काम कर रहे हैं, वहां पे खालिस्तानियों ने उनको गुरुद्वारे जाने से रोका, और जिस तरह से खालिस्तान के कुछ समर्थक पंजाब में हैं, कहीं ये भारत कनाडा जो राजनीति है, जो उसके बीच में इस समय जो खटास चल रही है संबंधों में, कहीं उसमें आग में घी डालने का तो काम नहीं हो रहा है, ताकि लोकल जो एलिमेंट्स हैं उसको उकसाया जाए और भारत सरकार के खिलाफ
पंजाब में प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए। ये करना आसान है क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे खालिस्तान के स्लीपर सेल हो सकते हैं जो कनाडा के द्वारा फंडित हों, पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा फंडित हों और यूके या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फंडित हों। इस बात को लेके उनके द्वारा जो पैसा आता हो उसका असर हो। तीसरी बात, अक्सर ये किसान बोलते रहे हैं कि जो आप किसान कानून लाए थे सुधार के लिए जिससे किसानों का भला हो, कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। अब सवाल यह है कि जब एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर का कंपनसेशन आप स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं मांग रहे? किसानों की जिम्मेवारी स्टेट की है। जिस स्टेट को समस्या हो अपनी जिस स्टेट में किसानों को समस्या हो अपनी राज्य सरकार से बात करें, लेकिन नहीं, जब भी समस्या आती है तो समस्या केंद्र सरकार की और अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट राज्य सरकार को। क्या हमने ये राजनीति का तरीका बना लिया है? पहले किसान नेता ये तो बता दें, एक बात दोबारा क्लैरिफाई कर दें कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है। आपको एमएसपी चाहिए आप स्टेट से ले लीजिए, आपको कंपनसेशन चाहिए आप स्टेट से ले लीजिए। आप ही ने सरकार चुनी है, आप ही की सरकार है, आप जैसे चाहें उसको करें। लेकिन नहीं, जब डिमांड करनी होगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। तो क्या किसान नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत सरकार चुनी, उन्होंने नकारा सरकारें चुनी है स्टेट में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? किसान नेता कहीं ना कहीं किसान हित से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। अब जहां तक बात है किसानों की माली हालत की, बिल्कुल सही है, किसानों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। एक तरफ किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता, ये बात सही है। दूसरी तरफ आज कंज्यूमर 30, 40, 50 रुपए सब्जी के देता है। हर चीज का किसान एमएसपी से ऊपर पे कर रहा है और दुगना करीब 3 गुना एमएसपी के ऊपर कंज्यूमर देता है। मेरा एक सुझाव है किसान नेताओं से, जितनी एपीएमसी मंडीज हैं क्या उसमें आधी दुकानें किसान संस्थाओं की नहीं होनी चाहिए कि किसान अपना माल लाए और डायरेक्ट ऑक्शनिंग करे और कंज्यूमर से डील करे? आपको बिचौलिए क्यों चाहिए? आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारे सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन है, आपको बाजार भाव दुनिया भर का सेम डे सेम सेकंड पता लग सकता है। आज आपको बिचौलिया क्यों चाहिए? इस बात का सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। क्या आपकी पंजाब की कोऑपरेटिव्स एपीएमसी मंडियां नहीं मैनेज कर सकती? क्या आपके जो किसान यूनियन के नेता जो अपने आप को इतना काबिल बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब मैनेज कर लेंगे, हम इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी मैनेज कर सकते हैं, तो क्या ये किसान नेता एपीएमसी मंडियां मैनेज नहीं कर सकते? शायद ऐसा तो नहीं कि इन किसान नेताओं का मंडियों के जो नेता हैं या मंडियों के जो दलाल हैं उनसे कोई साठगांठ है? आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी किसान नेताओं से कि मंडियां हमारा शोषण करती हैं और मंडियों में सुधार होना चाहिए और किसानों को मंडी के मैनेजमेंट में हक मिलना चाहिए, क्योंकि माल तो किसानों का ही बिकता है और जो सही रेट नहीं मिलता है उससे किसानों का नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर तो एमएसपी से बहुत ज्यादा ऑलरेडी पे कर रहा है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग का कितना पैसा किसान तक जाए और मंडियों के अंदर किस तरह से कार्रवाई हो, क्या किसान नेता इस पे कोई रूल नहीं बना सकते? अगर किसान नेता वास्तव में किसानों की भलाई चाहते हैं तो उनको ये सोचना होगा। तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि हर बार जिस तरह से किसान नेता पंजाब को जलाने का प्रयास करते हैं, क्या ये उचित है? और जब पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ था तब भी मैंने कहा था कि पंजाब जिस तरह से वहां पे कुछ लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, व्यापारियों की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये पंजाब की इमेज के लिए बहुत घातक होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पंजाब का यूथ बेरोजगार रहेगा, बहुत सारी समस्याएं पंजाब के लिए खड़ी हो जाएंगी। अब जिस तरह से वापस पंजाब में रेल रोको अभियान चल रहा है, तो जो लोग थोड़ा बहुत वापस पंजाब पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रयास कर रहे थे ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आए, बाकी चीजें हों, मुझे लगता है कि ये किसान नेता नहीं चाहते
कि पंजाब का विकास हो, पंजाब में सुधार हो। इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है और जो वहां के लोकल पॉलिटिशियन हैं उनको सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को खड़ा करना है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? मुझे तो लगता है कि ये राजनीति पंजाब के लिए बहुत घातक है। एक देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, कभी पंजाब को हम हमेशा एक शान के रूप में देखा करते थे, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में घटनाक्रम हुआ है उसने पंजाब की इमेज पे बहुत धक्का पहुंचाया है। लोग ये भूल जाते हैं कि पंजाब के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। जो पंजाब में घटनाएं हो रही हैं इससे उनकी भी इमेज पे प्रभाव पड़ता है। ये छोटी सोच के लोग ये पंजाब को चैन से जीने नहीं देंगे। अब ये पंजाब की जनता को सोचना है कि क्या वो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, क्या ऐसे लोगों को पनाह देंगे? क्योंकि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तब बहुत सारे पंजाब के लोगों के साथ मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम तो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उग्र हो जाते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, इसलिए हम लोग मूक दर्शक बन के रहना हमारी मजबूरी हो जाती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरी घटनाक्रम पे मूक दर्शक बना रहा, जबकि ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी हाईवे बंद नहीं होगा, यातायात के रास्ते नहीं बंद होंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया। क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक रहेगा? क्या इस बार भी हाईवे जाम होंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, जनता को भी सोचना है, पंजाब को भी सोचना है, इस देश की जो ओछी राजनीति होती है उनके नेताओं को भी सोचना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ये घटनाक्रम पंजाब और देश के लिए सुखद है या नहीं? क्या रास्ता निकल सकता है इस तरह के नेताओं को ये बताने का कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उससे किसानों का फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है। हर इंसान को सोचना जरूरी है कि कहां और कैसे हम अपने देश को लेके जा रहे हैं। पंजाब का भविष्य क्या है, ये बहुत चिंता की बात है। आप अपने विचार व्यक्त करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आपने वक्त निकाला, आपके धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।